वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर आज की कथा में वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा को कथा सुना रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, समग्र पापों का नाश करने तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो नियमों को ग्रहण किया हो उसे विधि पूर्वक त्याग करने का बताता हूं। जिसने जिसने जो भी नियम लिए हो उसका विधि पूर्वक त्याग कैसे करते हैं उसके बारे में ये अध्याय है। हे राजन, जिसने इस पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन करने का नियम लिया हो, એટલે કે એક ટાણું જેણે કર્યું એણે, वे ब्राह्मण को भोजन करा के ही नियम छोड़े। जिसने पूरे मास में तेल और घी न खाने का नियम लिया हो वे दूध का दान करे। जिसने चप्पल न पहनने का नियम लिया हो वो चप्पल का दान करे। जिसने पूरे मास में मौन धारण किया हो वे सोना तथा तिल का दान करे। जो मनुष्य इस मास में एक अन्न से व्रत करता है या कोई भी केवल एक अन्न खाता है पूरे मास के अंदर, तो उसको तो उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस मास में केवल रात के समय भोजन करता है तो वे तो राजा बनता है और उसकी सभी मनोकामनाओं पूर्ण होती है। इस मास में उड़द न खाने से सर्व पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से पुरुषोत्तम मास का व्रत परिपूर्ण करना, जिसने जिसने जो भी नियम लिए हो उस नियम का उस वस्तु का त्याग करके उसका दान करके ही सब नियम छोड़े। और जिसने कोई भी नियम न लिया हो, सिर्फ भगवान की भक्ति की हो, भगवान का नाम स्मरण करने का नियम लिया हो, जिसने प्रभु स्मरण किया हो उसको ये नियम छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जिसने कुछ भी न किया हो तो उसको तो नियम जरूर लेना है कि हम हो सके उतना दिन में कुछ न कुछ भगवान का नाम लेंगे, भगवत स्मरण करेंगे और हमारा ये जीवन उसको हम धन्य बनाएंगे। यहाँ पूज्य हरिभाई कोठारी की एक बात मुझे याद आती है। वस्तु खोवाय एनी थाय अहीं वेदना, वस्तु खोवाय एनी थाय अहीं वेदना, वर्षो खोवाय एनु काई नहीं। खूब 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 आ अनमोल जिंदगी व्यर्थ वही जाए एनु काई नहीं। वर्षो खोवाय एनी थाय अहीं वेदना, सॉरी, वस्तु खोवाय एनी थाय अहीं वेदना, वर्षो खोवाय एनु काय नहीं। कुछ भी हमारी वस्तु कहीं गिर जाती है, कहीं खो जाती है तो हमको तो बहुत दुख होता है। अरे यहाँ ही पड़ा था, इधर चला गया। थोड़े समय तो दुख होता है जब तक मिलता नहीं है। तो सोचो, हमारे इतने वर्ष, हमारे इतने साल सब ऐसे ही चले गए व्यर्थ की बातों में, बिना भक्ति किए। बस खाओ पियो मौज करो और सो जाओ। कभी सोचा नहीं हमने। हम ये सोचते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कितना बढ़ा। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारा पुण्य का बैलेंस कितना बढ़ा, पुण्य कितना कमाया, ये हम कभी नहीं सोचते। शेर डाउन થાય તો આપણને દુઃખ થાય, પણ એક દિવસ ભગવાનનું નામ ન લેવાય તો આપણને દુઃખ નથી થતું। इसीलिए
खूब 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 ये अनमोल जिंदगी, ये मनुष्य जन्म, इसमें तो भगवान ने वरदान दिया है, कलो केशव कीर्तनात्, भगवान का स्मरण करो और भगवान को प्राप्त करो। कलयुग के अंदर तो ये वरदान है। इसीलिए हो सके जिसने कुछ भी न नियम लिया हो, वे तो नियम जरूर से लेवे कि हम कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, कुछ ना हो सके तो माता पिता की सेवा करें, वो भी एक प्रकार की भक्ति ही है। हमारे जीवन के अंदर भौतिकतावादी सब हमारा जीवन हो गया है, वो ना हो, आध्यात्मिकता की ओर हम धीरे धीरे बढ़े। बस आप कुछ न कुछ नियम लोगे, आपका कल्याण होगा। तो यहाँ मेरी कथा ये सफल हो जाएगी, मेरी नहीं, ये भगवान की कथा। लेकिन मैंने जो ये आप सबको बता रहा हूँ कथा, वो सार्थक हो गई। जो हमारा उद्देश्य है वो सार्थक होगा। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, माधव भगवान की प्रसन्नता के लिए ये मनोहर रहस्य का नित्य पाठ करना। हे राजन, जो मनुष्य ये कथा सुनता है या नित्य इसका पाठ करता है, वे जहां योगेश्वर श्री कृष्ण विराजते हैं, श्री हरि विराजते हैं, वे श्रेष्ठ लोक में जाते हैं। इसी के साथ इस अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। यदि श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये षड्विंशतितमोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अस्तु। जय श्री कृष्ण।